उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं। थोड़ा कंफ्यूजन है। बिहार की राजनीति में इस वक्त वाकई बड़ा कंफ्यूजन है। सूबे में कड़ाके की ठंड है, लेकिन सियासत का पारा काफी गर्म है। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, इसे लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो अगले 24 घंटे में बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को बीजेपी के साथ नई सरकार बना सकते हैं, लेकिन विपक्षी खेमा आस लगाए बैठा है कि इस बार नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार जी, मैं आज सुबह नीतीश कुमार जी के बहुत ही करीबी लोगों से हमारी बातचीत हो गई और मुझे लगता है ये जो बातें है ये उसमें तथ्य नहीं है। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे और हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं। राजनीतिक ऊहापोह के बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में डील फाइनल हो चुकी है। बीजेपी नीतीश को दोबारा गले लगाने की तैयारी में दिख रही है, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ा, अकेले चुनाव लड़ा। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ फिर आरजेडी के साथ आ गए और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में फिर से वो बीजेपी के साथ नई सरकार बना सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में कई किस्म के फॉर्मूले उछल रहे हैं। एक फॉर्मूला ये है कि शायद विधानसभा भंग कर दी जाए, लेकिन बिहार में क्या नया बिसात बिछने वाली है वो अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा। और हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन कितना अहम रहने वाला है, क्योंकि खबर यह है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 24 से 48 घंटे बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। जो तस्वीरें दिख रही है वो साफ हो जाएगी और साफ होनी शुरू भी हो गई है। आप देखिए, कल जिस तरह से राज्यपाल के टी पार्टी में नीतीश कुमार गए, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए, जबकि सरकार में सहयोगी है तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी से सिर्फ एक आलोक मेहता को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए वहां भेजा गया। तो जो तस्वीरें हैं अब वो छुपी हुई नहीं है, अब सब चीज़ साफ होता जा रहा है। और जो हमारे पास जानकारी है सोर्सेज के हवाले से कि अब बस फॉर्मेलिटीज बची हैं। जो मंत्रिमंडल से लेकर तमाम विषयों पर भी चर्चा हो गई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी को लेकर एक अहम चर्चा चल रही है कि सुशील कुमार मोदी को फिर से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय है इस फार्मूले के तहत। और 2024 का चुनाव किस तरह से एनडीए बड़े बहुमत से बिहार में जीते, जो 40 सीटें हैं उसको किस तरह से जीते, इस लाइन पर काम चल रहा है और इसी को लेकर नीतीश कुमार को लाया भी गया है। और एक बात और साफ है कि नीतीश कुमार, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों पार्टियों की कमजोरी रहे हैं और दोनों पार्टियां नीतीश कुमार पर रहे आगे बगाहे विश्वास करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत ही कह सकते हैं एक दोनों पार्टियों की तरफ से दो खेमा, जो आरजेडी और बीजेपी का है, दोनों के फेवरेट रहे और कभी इनके साथ सरकार कभी इनके साथ सरकार। तो ये तय माना जा रहा है अब जल्द से जल्द 24 से 48 घंटे में तमाम तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि आज बैठक भी अहम बुलाई गई है। एक तरफ आरजेडी के तरफ से विधायक दल की बैठक आज 1 बजे दोपहर में होगी और 4 बजे शाम में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। और ये जो विधायक दल की बैठक होगी, इसमें जितने भी विधायक हैं उनसे सिग्नेचर ले लिया जाएगा और एक पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा। और कल जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तमाम विधायकों की सहमति के बाद राज्यपाल के पास इसे दिया जाएगा। जो हमारे बैठकों का दौर भी बुलाया गया है, जारी है बैठक भी। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों ही खेमे में बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही है, लेकिन अंदर खाने से क्या खबर साकेत आ रही है नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर के? देखिए, नीतीश कुमार बस अब जो जानकारी हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जो विधायकों की संख्या है उसको अब इकट्ठा करने की कोशिश में है, क्योंकि आरजेडी में लालू यादव भी चुपचाप बैठने वाले नहीं है। वो भी अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और बिहार में उनकी जो जमीनी पकड़ है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में लालू यादव आपके सामने है, तो उस हिसाब से फूक फूक कर कदम एनडीए को भी उठाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी ये सोच कर चल रहे हैं कि उनके विधायक कहीं ना टूटे, इस कोशिश में है, क्योंकि आज सभी विधायकों को बोल दिया
गया है कि पटना पहुंचे। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और इससे पहले बीजेपी में तो कोई टूट का खतरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी इंटैक्ट है। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं उनके साथ आज शाम 4 बजे बैठक होगी और उसमें विधायकों का भी मंतव्य लिया जाएगा, उनका सिग्नेचर लिया जाएगा और जो विश्वास मत की बात अगर आएगी तो उस जगह पर सभी विधायकों की संख्या जो है वो दिखाई जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी भी रणनीति बनाने में जुटी है। आज 1 बजे दोपहर में वो बैठक बुला रही है आरजेडी अपने विधायकों की, और सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी वो आरजेडी से हैं, तो ऐसे में आरजेडी विधानसभा में क्या कुछ कर सकता है इस पर भी सबकी नजर है और इसको भी कहीं ना कहीं जो है वो शुरू होने वाला है। आज काफी अहम दिन रहने वाला है, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है साकेत, पहले दर्शकों को वो बता दें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। देखिए यहाँ सियासी उठापटक के बीच अफसरों के तबादले किए गए हैं और जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में तबादले किए गए हैं। बड़ी तादाद में जिलों के डीएम और एसपी बदले गए हैं। पटना समेत बताया जा रहा है 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। तो लखीसराय भागलपुर जिले के डीएम का ट्रांसफर हुआ, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के डीएम भी बदले गए। बताया जा रहा है कुल 79 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। फटाफट से अपडेट साकेत से ले लेते हैं। साकेत, बदलते सियासी समीकरण के बीच किस तरीके से देखा जाए अफसरों के इस तबादले को? देखिए बिल्कुल, ये तो नियम रहा है कि जब कोई सरकार बदलनी होती है तो उसकी भूमिका जो है वो पहले से तय होती है और यही वजह है। क्योंकि आप देखिए पहले तो आईएएस का तबादला कल शाम किया गया और उसके बाद देर रात आईपीएस लगभग 79 एसपी का तबादला किया गया है, जिसमें पटना सबसे अहम माना जाता है। पटना के 4 एसपी थे, चारों एसपी को बदल दिया गया है, पटना के डीएम को बदल दिया गया है। इसके अलावा कई जिले, गया है, जहानाबाद है, तमाम जगहों के डीएम और एसपी को बदला गया है। तो ये साफ संकेत है कि सत्ता और सरकार जब बदलती है तो जो प्रशासनिक महकमा है उसमें भी फेरबदल होती है और उसी के लिहाज से इसे देखा भी जा रहा है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सरकार की उठापटक के बीच तबादला, ये उस ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में जो बिहार की जो राजनीति है वो पलटने वाली है, बदलने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो आरजेडी और जेडीयू गठबंधन पर उठा था वो लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन के स्तर पर उठा था। तो ऐसे में अगर बीजेपी सरकार में फिर से आती है तो ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई ऐसे अपराधियों पर की जाती है, उसमें कहीं से भी ढिलाई ना हो, उस पर सबसे बड़ा जोर बीजेपी का रहता है लॉ एंड ऑर्डर पर। तो ऐसे में तो दिख रहा है कि जो सियासी हलचल है उस बीच ये तबादले किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे डिसीजन और भी आने वाले दिनों में जो है वो सामने भी आ सकते हैं। पहले तो देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होता है। साकेत, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।